हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएससी मेंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। थोड़ा कन्फ्यूजन है, वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो कितने पेपर होते हैं, कितने अंक के होते हैं, कितने क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए, जैसे क्वालिफाइंग जो पेपर होते हैं कितने होते हैं, और उसमें कितने न्यूनतम अंक कितने लाने होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पेपर फर्स्ट। फ्रेंड्स, पेपर क्या है, ये हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है थोड़ा सा। 9 पेपर होते हैं, जैसे पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ। ठीक है, 9 पेपर होते हैं। अब आइए एक एक करके देखते हैं। फ्रेंड्स, एक और है, अगर एक बार अगर आप इस सिलेबस को खुद अपने हाथ से लिख लें तो बिलीव करिए आपको ये अपने आप थोड़ा सा याद हो जाएगा और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में। ठीक है, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट होता है निबंध का। ठीक है, 250 अंक का होता है और सबसे अच्छा स्कोरिंग होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, एक चीज, निबंध आता है सेक्शन सेक्शन ए, 4 निबंध होते हैं। एक करना होता है 1100 वर्ड्स का। ठीक है, सेक्शन बी 1 2 3 4। ठीक है, 1100 से 1200 वर्ड्स तक के ये करने होते हैं। 2 ऐसे लिखने होते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छा स्कोरिंग है फ्रेंड्स। अच्छे नंबर आप ला सकते हैं, जैसे 150 नंबर आ जाए बहुत। और ओवरऑल यूपीएससी के किसी भी पेपर में आप 50% नंबर ले आते हैं, बहुत है, बहुत है इतना। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखते हैं पेपर टू। पेपर टू में जीएस पेपर है फ्रेंड, इसको डिवाइड कर दिया है हम लोगों ने। ये है जीएस पेपर फर्स्ट, जो जीएस का होता है। तो जीएस पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री, भारतीय विरासत और संस्कृत, विश्व का इतिहास एवं भूगोल तथा समाज। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले पेपर में इंडियन हिस्ट्री आती है। ठीक है, और ज्योग्राफी आती है, और सोशल साइंस या सोशल वर्क टाइप में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 250 अंक का होता है फ्रेंड्स। इन चारों पेपरों में लोग क्या कहते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर में तो 100 120 ही नंबर ला पाते हैं, तो इतने ही अंक बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जीएस पेपर सेकंड। जीएस पेपर सेकंड होता है शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध। फ्रेंड्स, शासन व्यवस्था पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत की बुक बहुत अच्छी है। ठीक है, तो संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध जैसे भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे हैं, भारत के, जैसे अब आजकल यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है, तो अभी क्या कहते हैं, जब यूएनओ में क्या कहते हैं वोटिंग हुई, तो इंडिया ने किसी की तरफ वोट नहीं किया है, न रसिया की तरफ न अमेरिका की तरफ, न्यूट्रल रहा। तो ऐसे संबंध आते हैं। अब न्यूट्रल क्यों रहा, तो आप खुद पता करिए कि न्यूट्रल क्यों रहा। ठीक है, क्योंकि रसिया बहुत अच्छा फ्रेंड है इंडिया का। ठीक है, अब आइए देखते हैं। पेपर 4 है, पर ये जीएस पेपर 3 है, क्योंकि पहला पेपर निबंध का होता है इसलिए। इसमें फ्रेंड्स आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। फ्रेंड्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे फर्स्ट पेपर उनका अच्छा हो जाता है जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल होता है, ज्योग्राफी ऑप्शनल होता है, तो वो अच्छा करते हैं। सेकंड पेपर जिसमें पॉलिटी जिसका ऑप्शनल होता है वो अच्छा करते हैं। थर्ड पेपर उनका अच्छा होता है जिनका क्या कहते हैं, जिन पे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर मेंस में होता है, उनका अच्छा हो जाता है। पर एवरेज अगर जो नौ इनमें से अगर किसी के भी फिर भी क्या कहते हैं 120 25 30 100 ऐसे ही 90 है, किसी के 90, बस एवरेज ही नंबर आते हैं इनमें।
ठीक है, ये भी 250 अंक का होता है। फिर देखते हैं पेपर 4। ये पेपर 4 है फ्रेंड, जीएस पेपर 4, नीति शास्त्र लिख देता हूँ इस पे, जीएसपी 4। ठीक है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिव्यक्ति। फ्रेंड्स सबसे ज्यादा स्कोरिंग है ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है ये, और ऐसे तो ज्यादातर लोग इन्हीं में नंबर लाते हैं अपना निबंध, और इन्हें पेपर फर्स्ट सेकंड और थर्ड में तो नॉर्मली नंबर आते हैं। ठीक है, तो बड़ा स्कोरिंग है, इसकी भी आप लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अब आते हैं वैकल्पिक। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट एक होता है, और कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर 2 होते हैं। ठीक है, तो उसके पेपर, पहला पेपर होगा 250 अंक का, दूसरा पेपर होगा उसका 250 अंक का। वैकल्पिक विषय का दूसरा 2 पेपर होते हैं। और फ्रेंड्स एक और चीज, ये सारे जैसे जैसे ये पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर फर्स्ट एक दिन होगा, थर्ड फोर्थ एक दिन होगा, वैकल्पिक विषय एक दिन होंगे, क्वालिफाइंग एक दिन होंगे। ठीक है, ऐसे होते हैं ये पेपर। तो वैकल्पिक विषय हो गए 250 अंक के, 250 अंक के। हाँ, अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप अपने इस पेपर पे ज्यादा ध्यान दीजिए। अब 3 पेपर हो गए, कौन कौन से? ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे और एथिक्स। फ्रेंड्स ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। इन तीनों में आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते। ऑप्शनल पेपर आप अपना अच्छे से तैयार कर लीजिए, ऐसे थोड़ा सही सा लिखिए। ठीक है, 120-30 आ जाए, हाईएस्ट नंबर होते हैं 120-30। एथिक्स में आ जाए 250 में 120, 150, 120 आ जाए, बहुत नंबर हो जाते हैं। तो इनमें आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अंग्रेजी, इंग्लिश के पेपर में। फ्रेंड्स इंग्लिश का पेपर क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, इंग्लिश का पेपर क्वालिफाइंग होता है और 300 नंबर का होता है। 300 नंबर का होता है, और फ्रेंड्स इसमें 25% नंबर लाने होते हैं। 25% का मतलब 75 नंबर। ठीक है, तो बहुत से लोग अंग्रेजी में ही फेल हो जाते हैं। होते क्या है, हिंदी बेल्ट वाले फेल होते सारे। अब आता है पेपर 9। ठीक है, ये भी हिंदी या संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित। फ्रेंड्स ऐसा होता है, जैसे उत्तर भारत में हम लोग हिंदी लेते हैं, अब दक्षिण भारत के तो हिंदी जानते नहीं, तो वो इंग्लिश लेते हैं, अपनी तमिल भाषा, कोई सी भी भाषा ले लें, अंग्रेजी सभी के लिए। ये तो अपनी 8वीं सूची में जो 22 भाषा हैं उनमें से कोई सी ले सकते हैं, मैथली, संताली, डोगरी, इंग्लिश, हिंदी, कोई सी भी, तमिल भाषा कोई सी भी ले सकते हैं जो इसमें है, तो वो इन भाषाओं में देते हैं। ये भी क्वालिफाइंग है, 25% नंबर लाने हैं, मतलब 75 नंबर लाने हैं इनमें। ठीक है, और इनकी मेरिट ये फ्रेंड्स मेरिट में ऐड नहीं होते हैं दोनों, ये क्वालिफाइंग होते हैं। जब इन दोनों में आप पास हो जाएंगे, अंग्रेजी में और हिंदी में, ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी में, इन दोनों में जब आप पास हो जाएंगे तो आपकी कॉपियां आगे के लिए, आगे की चेक होंगी। ठीक है, फिर एक और कुल टोटल अगर आप कितना भी लाते हैं, आप 50% ले आते हैं, कुल टोटल इनका हुआ 1750। इसका 50% आप ले आते हैं, 50% तो बहुत है फ्रेंड्स, 50% से थोड़ा सा भी 1-2% कम है तो भी आप पास हो जाएंगे। ठीक है, इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू कॉल आ जाएगी आपकी, फिर भी आराम से। फिर आता है इंटरव्यू होता है 275 नंबर का। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्रेंड्स मिले तो 200 भी हैं, 200 भी मिले हैं, कुछ को 130 भी मिले हैं, 130 भी नंबर मिले हैं। ठीक है, तो
जितने भी अच्छे आप ला सकते हैं, जितने भी, जैसे 230 तक नंबर मिले हैं लड़कों को, 130 भी मिले हैं फ्रेंड्स, 130 भी मिले हैं, 230 भी मिले हैं, 200 भी नंबर मिले हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये भी सबसे अच्छा स्कोरिंग है कि आप कितने भी अंक इसमें ला सकते हैं। और फाइनल में 225 में से आप 50%, 50 नहीं, 51% या 52, या मतलब 50 से ऊपर आ जाते हैं, आपका नंबर आ जाएगा 51 या 52, 53, इतनी ही मेरिट जाती है। इससे ज़्यादा आज तक 10 सालों में कभी नहीं गई है परसेंटेज में। मतलब 225 का 50%, मतलब 1012 नंबर या 1030-50 तक नंबर लाने हैं आपको, इससे ज़्यादा नहीं लाने। तो ये था फ्रेंड्स यूपीएससी का सिलेबस। अगर आपको पसंद आया हो, सही लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है, अगर कोई और प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो कैसी लगी, या मैं आपको समझा पाया सही तरह से कि नहीं समझा पाया, तो प्लीज़ ज़रूर बताइए हमें। और वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।